Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important topic of the psychology, child development teaching method is गैगने मैस्लो एंड थॉर्नडाइक्स थियरी। जी, गैगने मैस्लो और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये तीनों के सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. And if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can follow me on my Insta, which is given below in the description box. So let's now start the session. सबसे पहले आता है गैगने का श्रेणीकरण सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि श्रेणीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसे गैगने या फिर गैने का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट इनका नाम आ जाएगा और आपको उसे टिक करना होगा। तो श्रेणीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो गैगने ने दिया था। ठीक, इनके श्रेणीकरण सिद्धांत में पूछ लेता है कितने स्तर हैं, तो वो 8 स्तर उन्होंने दिया है। वो 8 कौन कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला था वो है संकेत द्वारा सीखना, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा सरल श्रृंखला, चौथा शाब्दिक सहचर्य, पांचवा बहुविभेदन, छठा प्रत्ययन, सातवां सिद्धांत, आठवां समस्या समाधान। जो सबसे निचला स्तर होता है उसे निम्न स्तरीय और जो सबसे उच्च स्तर होता है 0.8 उसे उच्च स्तरीय कहते हैं और जो 0.4 और 5 के बीच को इसका मिड पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो 8 स्तर इन्होंने दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर इन 8 स्तरों से भी पूछ लेता है कि बहुविभेदन किस सिद्धांत में वर्णित किया गया है, तो ये गैगने के श्रेणीकरण सिद्धांत में दिया है या इसे किसने दिया, तो इसे गैगने ने दिया है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इन 8 स्तर को आप याद कर लीजिए। एंड श्रेणीकरण का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है गैगने ने। तो अब आता है दूसरा, वो है मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो का सिद्धांत भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके सिद्धांत को और जो अन्य नाम है वो है सामाजिक मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, वो मैस्लो ने दिया। मांग सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया, या इसे नीड थियरी भी बोलते हैं और इसे मैस्लो ने दिया है। तो ये किसी भी नाम को पूछ सकता है पेपर में कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये मैस्लो ने दिया है। मानवतावादी दृष्टिकोण के जो जनक है वो भी मैस्लो को ही माना जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक मांग सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। नीड थ्योरी किसने दी, मैस्लो ने। मानवतावाद के जनक किसे कहा जाता है, मैस्लो को। सामाजिक मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। सो नाउ यू कैन सी दैट सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। ओके, तो इनका जो सिद्धांत था इसमें इन्होंने 5 स्तर बताए हैं और ये 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला स्तर है वो जैविक या शारीरिक आवश्यकता, जिसमें हमारे जैविक या शारीरिक आवश्यकता में हमारी भूख, नींद, प्यास, काम एटसेट्रा, ये सब जो हमारी क्वालिटीज़ हैं ये आती हैं। ये हमारी जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। फिर होती है सुरक्षा, हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। देन आता है सामाजिक आवश्यकता, फिर आता है ससम्मान, देन आता है आत्म शुद्धि। तो ये जो 5 स्तर इन्होंने दिया है ये 1.1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पाँचों सिद्धांत जो 5 स्तर इन्होंने दिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यही सजेस्ट करूँगी इन 5 के नाम आप याद रखें, क्योंकि पूछ लेता है कि सामाजिक आवश्यकता का वर्णन किस सिद्धांत में किया गया है या जिस सिद्धांत में किया गया उसके जनक कौन है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आप इन 5 के नाम याद रखें। और जो सबसे निचला स्तर होता है उसे निम्न स्तरीय और जो सबसे उच्च स्तर होता है उसे उच्च स्तरीय कहते हैं। तो ये था मानवतावाद सिद्धांत जो किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। ठीक है, अब आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, या इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अक्सर पूछता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, इनके सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या सहसंबंधवाद सिद्धांत, या बंध सिद्धांत, या SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी भी इसे बोलते हैं। ठीक है,
तो ये किसी भी नाम को देकर के पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो इन सब का एक ही आंसर है, वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो कैट पे किया था, दैट मीन्स बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है उसे 2 भागों में बांटा गया है। इन्होंने जो सीखने के नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं इन्होंने। ठीक है, मुख्य नियम में अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि तत्परता का नियम किसने दिया, या अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम। तो ये तीनों ही थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं जिसे थॉर्नडाइक ने दिया। तो मुख्य नियम में जो 3 है वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। और जो गौड़ नियम इन्होंने दिए हैं वो है नंबर 1 बहुप्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 मानसिक स्थिति का नियम, नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 4 सादृश्य अनुक्रिया का नियम, नंबर 5 सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये हैं थॉर्नडाइक के 5 नियम जो कि गौड़ नियम हैं। इनके नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि इनमें से किसी भी एक का नाम दे करके ये पूछ सकता है कि इस नियम को किसने दिया, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। तो ये 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम के नाम ज़रूर याद रखें। ये थॉर्नडाइक के जो दिए गए नियम हैं वो है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके जो सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सहसंबंधवाद, बंध सिद्धांत या एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये भी आप जानें। ठीक है, तो ये थे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, गैगने, मैस्लो और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसे आप 1-2 बार अगर आप देख लेंगे वीडियो को तो आपको सारे ऑप्शंस, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe and share the VL classes.